अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा बंधन। कहाँ जाना है दीदी? नहीं भैया, अरे इतनी धूप में नंगे पैर कहाँ तक चल के जाएंगी? आइए गाड़ी में बैठ जाइए, हम छोड़ देते हैं। नहीं भैया, हमारा व्रत है। हमें नंगे पैर ही काली पहाड़ी तक जाना होगा। हम चले जाएंगे, धन्यवाद। काली पहाड़ी? अरे दीदी, ये काली पहाड़ी का रास्ता थोड़ी ना है। आप तो गलत रास्ते आ गई हैं। काली पहाड़ी तो यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे है। यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे जाइए और दाएं ले लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद भैया। थैंक गॉड तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। पर कालिंदी, क्या पागलपन है तुम्हारा? तुम्हें पता ही नहीं मेरा घर है। हाँ तुम्हें इस तरह ऐसे बिना पूछे नहीं आना चाहिए था। हाँ, नहीं आना चाहिए था। लेकिन सॉरी बाबा, तुम्हें तो पता है ना, अगर मेरी तुमसे बात नहीं हो तो मेरा फोन नहीं उठाओ तो मुझे कितनी टेंशन होने लगती है बाबा। समझने की कोशिश करो, घर पर मैं हर टाइम फोन नहीं उठा सकता तुम्हारा। और अब तो तुमने मुझे देख लिया तो मैं ठीक हूँ। आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए यहाँ से। देखा तो मैंने तुम्हारी वाइफ को भी, वो तुम्हारे टाइप की है ही नहीं बिल्कुल भी। कालिंदी, तुम सुन रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सुनो, मैं बिल्कुल सुन रही हो तुम क्या बोल रहे हो। लेकिन देखो ना, मैं भी कितना बड़ा रिस्क लेकर आई हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, जस्ट बिकॉज़ आई मिस यू। कालिंदी, मेरे ना थोड़ा तबीयत ठीक नहीं हो रही। अरे सोना, मैं हूं ना, मैं रखूंगी तुम्हारा ख्याल। कालिंदी प्लीज तुम चली जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी, 5 मिनट में चली जाऊंगी, ठीक है? लेकिन अभी तुम्हारे पास रहूंगी। बड़ा सर दर्द हो रहा है मेरा। अच्छा तुम एक काम करो, चलो चलो आओ, चलो लेटो, रुको मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। देखो अब मैंने तुम्हारी बात मान ली ना, तो अब यहाँ से प्लीज चली जाओ, समझने की कोशिश करो। अरे हाँ सोना, समझ गई, चली जाऊंगी बस 5 मिनट में, ठीक है? और तुम्हें ना मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ आंख बंद करके लेट जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा देखकर यूं ही खुश हो जाऊंगी। चलो आंख बंद करो। आज तक तो ये शान के बारे में सिर्फ सुना था, आज पहली बार देख भी लिया। ये घर, ये बेडरूम, ये सब कितना सुंदर है। पंडित जी, हमने तो सबसे पहले ही कह दिया कि घर में लहसुन नहीं डलेगा खाने में। हाँ, और कुछ परहेज करना है तो बता दीजिए। दादी जी और कुछ तो नहीं, बस घर में कोई काले रंग का कपड़ा ना पहने। हाँ हाँ। ये दुर्लभ कहाँ रह गया? अरे हम तो यही हैं दादी, ये रहे आ गए। तुमने तो नहीं सुना होगा ना, हम बताए दे रहे तुमको। पंडित जी ने कहा कि आज काले रंग का कपड़ा कोई नहीं पहनेगा। हम तो ऊपर से नीचे तक लाल पहने हैं।
लाखों की तो घड़ियां ही हैं और इतने सारे ब्रांडेड कपड़े। ऐसा ही वार्डरोब एक दिन मेरा भी होगा। अरे दीदी, तबीयत ठीक नहीं लग रही क्या? ये लीजिए, पानी पीजिए। केतकी, निर्जला व्रत रख के काली पहाड़ी पर नंगे पैर चढ़कर जाना होगा। अरे तुम कहाँ चल दी? पंडित जी ने अभी तक गणेश जी की स्थापना भी नहीं की है। अम्मा, वो हम वरदान को। अरे क्या वरदान वरदान वरदान? अरे लल्ला की चिंता मत करो तुम, वो है ना नर्स वहाँ पर। फोटो में तो जगह पाली तुमने केतकी, लेकिन वरदान के दिल में कभी जगह नहीं पाओगी। बहुत जल्द इस घर में तुम्हारी जगह मैं लेने वाली हूँ। करेंगे? तुम अभी तक गई नहीं यहाँ से? गणेश जी की स्थापना हो गई है, अब आप लोग हवन के लिए बैठ जाएं। अरे बहू, बेटी और दामाद आशीर्वाद मांग रहे हैं, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अरे कहाँ खोई हुई हो तुम? माफ करना मेहमान जी, खुश रहिए, सदा सुहागन रहो, खुश रहो। दीदी, पूजा तो हो गई, लेकिन आपको क्या लगता है भाभी शाम तक लौट आएंगी? हमें नहीं लगता रूबी। जिसके पेट पे कल रात से पानी का एक बूंद भी ना गया हो, वो काली पहाड़ी क्या चढ़ेगी? एक्चुअली ये व्रत है तो बहुत डिफिकल्ट, लेकिन आपने कैसे किया था? हमारा दिमाग खराब है जो हम इतना कठिन व्रत करेंगे वो भी इनके लिए। हमने तो बस पड़ोसी से इसके बारे में सुना था। वैसे दीदी, आप ना पहले से झूठ बोलने में नंबर 1 थी। अपनी बहन के लिए झूठ नहीं बोलेंगे तो किसके लिए बोलेंगे? तुम्हारा रिश्ता तोड़ा है उस लड़की ने, हमारे भाई की ऐसी हालत की और उससे भी ज्यादा।
उस गरीब घर में हमारी शादी होने के बाद वो टैक्सी वाले की बहन इस घर में वो सारे ऐशो आराम के मजे ले रही जो कभी हमारे हुआ करते थे। लेकिन अब हमने भी ठान लिया रूबी कि हम इस घर में अपनी जगह बनाकर रहेंगे, और उसके लिए हमें सबसे पहले उस केतकी को इस घर से बाहर करना होगा। पर एक बात है दीदी, जब बात भैया की हो ना तो भाभी में बहुत हिम्मत आ जाती है। कितनी भी हिम्मत क्यों ना हो रूबी, निर्जला व्रत करके काली पहाड़ी तो नहीं चढ़ पाएगी मिस यूपी। अरे अरे देखो, लड़की बेहोश हो गई। अरे उठो बहन, उठो उठो उठो, आप जाइए। हाँ। जाकर पानी लेकर आइए। लगता है गर्मी की लू लग गई बेचारी को। हमारी केतकी को शक्ति देना राम जी, कि वो पूरी श्रद्धा से अपना व्रत पूरा कर पाए। होंठ सूखे पड़े हैं, शायद बेचारी ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। ये लो बहन, थोड़ा पानी पी लो। थोड़ा पानी पी लो बहन, वरना फिर से बेहोश हो जाओगी। ये लो। नहीं दीदी, हम पानी नहीं पी सकते, हमारा व्रत है। अरे बहन जी, शरीर में अगर शक्ति नहीं रहेगी तो व्रत कैसे पूरा कर पाओगी? व्रत पूरा करने के लिए शरीर की नहीं, मन की शक्ति की जरूरत होती है, और जब होठों पे राम का नाम हो तो शक्ति अपने आप आ जाती है। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। कमाल है, आज के जमाने में भी ऐसी श्रद्धा वाली औरतें होती हैं। कालिंदी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें जाना होगा यहाँ से। मैं अपने घर में नहीं मिल सकता तुमसे। हाउ अनरोमांटिक। मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते? कालिंदी, आई नो यहाँ मिलना बहुत बहुत ज्यादा रिस्की है, लेकिन इसी में तो थ्रिल है। यही तो मोमेंट्स हैं जो बाद में जाके यादगार बनेंगे। नहीं? अच्छा तुम खुद ही सोचो कि अगर ये पल तुम्हारा और मेरा आखिरी पल है साथ में, इसके बाद मैं तुम्हें कभी भी नहीं मिलूं, कभी भी नहीं। यूं ही मुझे जाने दोगे? सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन दान चितवंता मनुष्यो मत प्रसादन भविष्यत न संशय। दादी जी, आप इस पवित्र जल को घर के कोने कोने में छिड़कवा दीजिए। इसके बाद हम पूजा की विधि शुरू करते हैं। जी 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 पंडित जी। रूबी जाओ, ले जाओ। वो लड़की इतने देर वरदान के कमरे में क्या कर रही होगी? अंदर जाने से तो हम उसे रोक नहीं पाए, लेकिन अगर अब नहीं रोका, पता नहीं वरदान पर क्या जादू चलाएगी वो। रूबी एक मिनट, तुम बैठो, हम छिड़क कर आते हैं। भैया, वो काली पहाड़ी के ऊपर कोई साधु रहते हैं, आप हमें वहां तक जाने का रास्ता बता देंगे? वहां जाने के दो रास्ते हैं दीदी। ये वाला रास्ता थोड़ा पथरीला है लेकिन शॉर्टकट।
और इस रास्ते से जाएंगे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। जी ठीक है, धन्यवाद। हमारे लिए जल्दी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। हमें इसी शॉर्टकट रास्ते से जाना पड़ेगा। दूर जाने के बहाने से अच्छा ब्लैकमेल कर लेती। यही तो तुम्हें पसंद है मेरे बारे में। तुम जाके देखो मैम। मैडम अभी ड्रेसिंग चल रही है। हम जो करने आए वो भी बहुत जरूरी है। ये पवित्र जल घर के हर कोने में छिड़कना है ताकि इस घर से नकारात्मक शक्तियां बाहर चली जाए। वैसे ड्रेसिंग तो हो गई है ना, तो अब तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन मैडम वरदान को पूजा के लिए देरी हो रही है। वरदान, केतकी आती होगी, हवन के लिए तैयार हो जाओ। जी माँ। अरे कोई है यहाँ पर? जरा मेरी मदद कर दो छड़ी ढूंढने में। बाबा हम ढूंढ देते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई छड़ी नजर नहीं आ रही है। आपको जाना कहाँ है बाबा? काली पहाड़ी के उत्तर दिशा की ओर मेरी बड़ी बेटी का घर है, वहीं जा रहे थे। आज छोटी वाली बीमार हो गई, इसलिए अकेले ही जाना पड़ा। वो होती तो मेरा हाथ पकड़ के ले जाती। बाबा हम आपको लेकर जाएंगे। वो बेटी धर्म की है, लेकिन एक बेटी ये कर्म की भी है। हम किसी से पूछ लेते हैं कि उत्तर दिशा किस तरफ है। ऊपर जाने के दो ही रास्ते हैं। एक जिस पे हम चल रहे हैं ये पथरीला रास्ता है, और दूसरा पक्का रास्ता है जिस पे हमें अब जाना है। बाबा जो रास्ता बता रहे हैं वही तो लंबा रास्ता है, लेकिन इन्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं हम? बाबा हम आपको लेकर चलते हैं। आइए हमारा हाथ पकड़िए। चलिए बाबा। जीती रहो बेटी, हमेशा खुश रहो। देख मैडम, आप मेरी बात तो सुनिए। आगे से हम लोग ड्रेसिंग खुद कर लेंगे, तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी फीस तुम्हारे अस्पताल पहुंचा दी जाएगी, तुम जा सकती हो। अब जा सकती हो। माँ आज केतकी घर पर नहीं है, तो दादी को इंसुलिन का इंजेक्शन कौन लगाएगा? मैं लगा देती हूँ, मैं भी तो नर्स ही हूँ, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। कहा ना तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है हमें, हम खुद ही कर लेंगे, तुम जा सकती हो। अरे कैसे कर लेंगे माँ? घर पर किसी को लगाना आता है क्या इंजेक्शन? और अब यहाँ पर नर्स आ ही गई है तो लगाने दीजिए ना इसे इंजेक्शन। कहाँ है इंसुलिन का इंजेक्शन? कहाँ है और दादी कहाँ है? चलो हम दिखा देते हैं। अरे बहू, जल छिड़क के हुआ कि नहीं? पंडित जी बुला रहे हैं, जल्दी आओ। माँ आप जाइए, हम देख लेंगे।
आज तुम नहीं मिलती तो मैं अपनी बेटी के घर जा ही नहीं पाता। वैसे तुम पहाड़ी पे किससे मिलने जा रही हो? जी वो काली पहाड़ी के ऊपर एक साधु रहते हैं, हमें उनके दर्शन चाहिए। हमने अपने पति के लिए एक व्रत रखा है और उनसे हमें त्रिवेणी सिंदूर चाहिए। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा सुन करके। वरना आजकल की लड़कियां, कन्याएं कहाँ व्रत करने में विश्वास रखती हैं। बहुत किस्मत वाला है तुम्हारा पति। आराम से, आराम से। क्या 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 हुआ? आपने घबराए हुए क्यों हैं? अरे वो काली पहाड़ी है ना जहाँ बाबा बैठते हैं, वहाँ भूस्खलन हुआ है। एक बड़ा सा पत्थर उसी रास्ते पे गिरा है। अच्छा है उस रास्ते पर कोई था नहीं, वरना आज बच नहीं पाता। जल्दी चलो, हमें नीचे सबको बताना होगा कि कोई उस रास्ते से ऊपर ना जाए। बाबा, आप तो हमारे लिए राम जी के भेजे हुए दूत साबित हुए। बाबा, बाबा, बाबा कहाँ गए? बिना छड़ के अभी तो। लगता है राम जी ने बाबा को हमारी सहायता के लिए भेजा था। सियापति रामचंद्र की जय। प्रणाम बाबा। बाबा, बाबा, तू जानती भी है एक साधु की तपस्या भंग करना कितना बड़ा पाप होता है? अरे ओ नर्स, वहीं तुम खड़ी रहोगी? अरे जब तक इंसुलिन का इंजेक्शन हमें नहीं दे दोगी, हम खाना नहीं खा सकते हैं। हाँ, इंसुलिन का इंजेक्शन कितना दादी? सो सॉरी, वो ना वरदान सर के रूम में रह गया। मैं अभी लेकर आई, तो आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं यूं लेकर आई। कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम लाए हैं इंसुलिन का पेन। लेकिन मुझे तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना है ना, पेन का क्या करूंगी मैं? हाँ, ये डॉक्टर थोड़ी ना है जो तुम्हें पर्ची पर सर दर्द की गोली लिख कर देने वाली है। इस पेन की क्या जरूरत है? हाँ। तुम सच में नर्स ही हो ना? हाँ, नर्स हूँ मैं, क्योंकि केतकी तो दादी को इंजेक्शन इसी पेन से देती है। कुछ तो ऐसे घुमाती है केतकी, लेकिन इसमें सुई कहाँ से लगाते हैं? अरे इधर लाओ, तुमसे नहीं होगा। ये तो बहुत कठिन विज्ञान मालूम होता है। अरे पढ़े लिखे गवारो, उसका ढक्कन निकालो, सुई उसके अंदर है। हाँ। अरे दादी जी, मुझे तो पता ही था, मैं नर्स हूँ, मुझे कैसे नहीं पता होगा। वो तो मैं देख रही थी कि कभी इमरजेंसी में आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़े तो ये लोग लगा पाएंगे या नहीं, लेकिन मैं तो कहती हूँ मुझे ही बुला लिया करिए। हाँ। अरे तुम भी इनके संगत में आ गई। इसे घुमाओ, जब तक 12 नंबर नहीं दिखाई देता है तब तक घुमाते रहो। हाँ, चलिए आप लेट जाइए, मैं आपको इंजेक्शन लगा देती हूँ। सच में नर्स हो ना, या फिर रिश्वत देख के नर्स बनने की परीक्षा पास की है? अगर तुम नर्स हो तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि इंसुलिन का इंजेक्शन पेट में दिया जाता है।
अगर तुम्हें कुछ सीखना है ना तो हमारी केतकी बहू के पास आओ, हम उसी के हाथ से इंजेक्शन लेते हैं। अभी बेचारी वो अपना आज व्रत रखी है ना, तो शाम तक ही लौटेगी। लौट तो आएगी, लेकिन व्रत पूरा होने का कोई चांस नहीं। बाबा, आप हमें क्षमा कर दीजिए। हमारी गलती है वो, हमने अपने पति के लिए ये व्रत रखा है। हम बस आपसे त्रिवेणी सिंदूर का आशीर्वाद चाहते हैं। तुझे लगा है काली पहाड़ी चढ़कर आ जाने से तेरा व्रत पूरा हो जाएगा? ये व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है और इसे पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। बाबा, वो आप ही बताइए कि हमें और क्या करना हो। आप जैसा कहेंगे हम वैसा परिश्रम करने को तैयार हैं। ठीक है, तो जा, पहले इस पूरे परिसर की सफाई कर। जी बाबा। दादी जी, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। कितनी देर लगा दी केतकी ने आने में? अब तक तो केतकी को वापस आ जाना चाहिए था। कहाँ रह गई है वो? हमने कहा था उसे कि ये व्रत नहीं हो पाएगा। अब इतना कठिन व्रत है, सबकी बस की बात थोड़ी ना है। हो सकता है कि रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए रुक गई हो। मतलब पूरे दिन उसने कुछ खाया पिया नहीं होगा, इसीलिए। हम केतकी को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो नियम अनुसार व्रत पूरा करके बस आती होगी। बाबा, ये आपका दिया हुआ काम हो गया। अब 100 बाल्टी के पानी से पूरे परिसर को धोकर साफ करो। जी बाबा। बाबा, हमने परिसर भी धुल दिया। लड़की, तूने ये तो साबित कर दिया कि तेरे दिल में तेरे पति के लिए कितनी श्रद्धा है। हम तुम्हारी पूजा अवश्य करवाएंगे, लेकिन उससे पहले तुझे इस पेड़ की 100 बार परिक्रमा करनी होगी। जैसी आपकी आज्ञा बाबा। कलंती, तुम अभी तक गई नहीं? तुम अभी तक यहीं पे हो?
मेरा बैग यही है, फोन यही है, वो तो लेकर जाऊंगी ना, उसके बिना थोड़ी जाऊंगी। अरे यार तुम्हें जो भी लेना जल्दी ले लो, केतकी आने वाली होगी। अरे देख के जल्दी करो। अरे जब उसे व्रत करना इतना कठिन लग रहा है तो कल ही मना कर देती। व्रत शुरू करके बीच में से तोड़ देना ये अच्छे शगुन है। अरे उसे तो पाप लगेगा देखना। अरे लेकिन इस वक्त हमें तो सिर्फ ना चिंता हमारी लल्ला की हो रही है। दादी जी सिर्फ 5 मिनट बाकी है मुहूर्त में। अगर बहू नहीं आई ना तो ये पूजा हो नहीं पाएगी। अब केतकी 5 मिनट में तो आने से रही। पंडित जी ये हवन तो आप रहने ही दीजिए। हमारी माने तो हमारे घर पर और हमारे वरदान पर जो प्रकोप आने वाला ना, उसकी शांति के लिए कोई हवन कीजिए। अभी 5 मिनट पूरे नहीं हुए सुषमा, और केतकी के बारे में हम इतना तो कह ही सकते हैं, अगर उसने कुछ करने का निश्चय कर लिया है तो उसे पूरा करने में वो अपनी जान भी लगा देगी। और जिसके मन में सच्ची श्रद्धा हो, राम जी उसे कभी असफल नहीं होने देंगे। केतकी जीती रहो बेटा। बाबा हमने परिक्रमा भी पूरी कर ली। तेरे घर में जो हवन है, उस हवन की अग्नि इस कोयले से उत्पन्न होनी चाहिए। संभाल कर ये जलते हुए कोयले को अपने घर लेकर जाओ, और हवन के बाद अपने पति से कहना, ये त्रिवेणी सिंदूर से तेरी मांग भरे। तेरा व्रत सफल रहा। भाग्यशाली है वो परिवार जिसे तुझ जैसी बहू मिली। राम जी तेरी और तेरे पति की जोड़ी बनाए रखे। बेटा पंडित जी, बाबा जी ने कहा है कि कोयले से हवन की आग प्रज्वलित होगी। पंडित जी विधि शुरू कीजिए जल्दी से। जम्बो फलचार वस्त्रम मुमास्तम सोमनाथ कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पांगजम ओम श्री गणेशाय ओम शांति सर्वं शांति ओम शांति नमः। विधि के अनुसार अब इस पूजा की थाली को लेकर आप अपने पति के कमरे में जाएं, उनका चरण स्पर्श करें और उनका तिलक लगाएं। उसके बाद पूजा शुरू होगी। हो गया, बस थोड़ी देर और बेटा, थोड़ी देर और। चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ। नहीं माँ, हमारा व्रत है, हम पूरा करेंगे। करंदी, तुमने अपना पर्स सामान सब ले लिया ना? अब प्लीज जाओ यहाँ से। ठीक है,
चली जाऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। क्या? मुझे मेरा स्पेशल वाला पाई चाहिए। हाँ ठीक है, बाय। ये क्या रूखा सूखा? कम से कम आप तो करो सोना। अच्छा ठीक है। अब जाओ। मिस नहीं करोगे मुझे? मिस तो करूंगा मैं। कितना? बहुत। मैं तुम्हें ज्यादा मिस करूंगी। वरदान जी, केतकी। कहीं केतकी ने मुझे कालिंदी के साथ देख तो नहीं लिया? देखा होगा तो घर वालों को जरूर बता देगी। उसे रोकूंगा कैसे मैं? देखा तुमने यहाँ आने का नतीजा? जाओ यहाँ से, निकलो। वरदान, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। Get out! केतकी आगे करो। जिस तरीके से आज तुमने मुझे धक्के देकर निकाला है ना वरदान, एक दिन तुम ठीक इसी तरह केतकी को इस घर से धक्के मार के बाहर निकालोगे। और ये वादा है मेरा। केतकी, 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 कोई पानी लाओ। रूबी जल्दी पानी ले आओ। केतकी, केतकी। हम डॉक्टर को फोन करते हैं। बेटा आंखें खोलो बेटा। केतकी, केतकी, केतकी आंखें खोलो बेटा। अरे कमाल की लड़कियां हैं आजकल की। जरा सा व्रत क्या कर लिया कि बेहोश हो गई। केतकी, इसी कमरे में ले चलते हैं। केतकी, पर उठो हाथ दो। वो कौन थे? केतकी, वो कौन थे? कौन थे? कौन थे? राम जी का लाख लाख शुक्र है, हमारी केतकी को होश आ गया। अरे लेकिन वो क्या बड़बड़ा रही है? वो कौन थी, वो कौन थी? किसके बारे में बात कर रही है वो? दादी, बेहोशी में तो इंसान कुछ भी बड़बड़ा देता है। बेटा
केतकी को थोड़ा पानी पिलाओ, उसे होश आ जाएगा। सोच क्या रहे हो? केतकी को पानी पिलाओ। वैसे भी जब तक तुम उसे पानी नहीं पिलाओगे उसका व्रत पूरा नहीं होगा, और पानी पिलाने के बाद उसके मांग में सिंदूर भरना होगा। हमारी केतकी ने इतना कठिन व्रत किया है, उसे विधि अनुसार पूरा तो करना ही होगा ना। लो पानी पिलाओ। जी। बेटा केतकी, थोड़ा सा पानी पी लो। अगर केतकी को पूरी तरह से होश आ गया तो वो माँ को जरूर बता देगी कि उसने मुझे कालिंदी के साथ देखा था। सुषमा, तेरा त्रिवेणी सिंदूर लेके आना। जी दादी। समझ में नहीं आ रहा इसे माँ और बाकी घर वालों के सामने मुंह खोलने से कैसे रोकूंगा। नहीं बेटा, अभी कोई बात नहीं। आज तुम सारा दिन सिर्फ आराम करोगी। चलिए अब हम केतकी को आराम करने देते हैं और आप सब चल के खाना खा लीजिए। हाँ, चलो। केतकी ने अगर माँ को सब बता दिया तो क्या जवाब दूंगा मैं? अच्छा है गहरी नींद में सो रही है, कम से कम तबीयत तो ठीक हो जाएगी उसकी। बहुत थक गई है बेचारी। जब भी केतकी की नींद खुले माँ को याद नहीं होना चाहिए, वरना आँख खुलते ही वो माँ को सब बता देगी। माँ, रात बहुत हो गई, आप जाकर सो जाइए। आप केतकी की चिंता मत करिए, उसका ध्यान रखने के लिए मैं हूं यहाँ पे। लाइए मुझे दे दीजिए, मैं साफ कर देता हूँ। इसी तरह हमेशा ध्यान रखोगे ना केतकी का?
बाबा, अरे कालिंदी बेटा, तुमने कोई ड्रामा कंपनी ज्वाइन कर लिया क्या? ये क्या है, नर्स का ड्रेस पहन के घूम रहा है? बेटा तुमको सिंगर बनना है, एल्बम निकलना है। देखा तुमने यहाँ आने का नतीजा? गेट आउट। तुम एक काम करो बेटा, तुम ये नर्स का ड्रेस ड्रामा कंपनी को वापस कर दो और मेरे साथ बैठ के रियाज करो। बाबा, बाबा अब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। क्यों? क्यों? क्योंकि बाबा आपके ये सारे गम्मा से ना मेरे कानों से खून निकल जाएगा। तब मैं तो समझाने की कोशिश। हाँ ठीक ठीक, आप एक काम कीजिए, आप जाइए, आप जाकर चावल बनाइए। ठीक है जी, तुम शांत हो जाओ बेटा, शांत रहो। वरदान, तुमने मेरी इंसल्ट करके ठीक नहीं किया, क्योंकि अब इस बेइज्जती की कीमत केत की चुकाएगी, चुकाएगी, चुकाएगी। वो हमने अपनी नजरों से देखा है, वरदान जी के साथ वो लड़की कौन थी? बेटा केतकी, ये सब क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? वरदान जी, आप हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगे? बेटा, बेटा तुम्हें कोई अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा रहा है। वरदान भी यहाँ है और हम भी है तुम्हारे साथ। वरदान, ये सब क्या चल रहा है केतकी के मन में? अभी अगर जगी होती तो हम उसे बताते कि उसका मन का डर बिल्कुल गलत है। गलत है ना वरदान? तुम जानते हो ना वरदान, तुम हमारी आंखों का तारा हो, गुरूर हो तुम हमारी, क्योंकि तुम अपने पिता जैसे नहीं हो। तुम्हारे पिता के जाने के बाद हमने अपनी जिंदगी कैसे काटी ये तुम अच्छे से जानते हो। इसलिए जब आप तुम्हें देखते हैं ना तो हमें भरोसा हो जाता है कि तुम केतकी के साथ वो सब नहीं होने दोगी जो हमारे साथ हुआ है। कभी अपनी राह से नहीं भटकोगी, तुम कभी भी केतकी को धोखा नहीं दोगी। इस भरोसे को टूटने मत देना। केतकी का ख्याल रखना। केत की नींद में जो भी बड़बड़ा रही है उससे ये तो साफ है कि उसने मुझे कालिंदी के साथ देख लिया है। I'm sorry गौरव, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं केतकी को अचानक क्या हुआ। उसके कहने पर मैंने अंकल आंटी को कन्विंस किया, रूबी का अफेयर होने के बावजूद तुम दोनों की शादी के लिए हमने इतना कुछ किया, तो उसे भी तो कुछ कहना चाहिए था ना। उसके हस्बैंड ने सबके साथ इतनी बदतमीजी की और उसके मुंह से एक वर्ड नहीं निकला। नैना, एक्चुअली मैं केतकी को ब्लेम नहीं करती। जिसका पति ऐसा हो वो औरत बेचारी कर ही क्या सकती है। आई एग्री विद यू आंटी। ये तो मैंने और नैना ने भी देख ही लिया कि केतकी क्या थी पहले, और उस आदमी के साथ रहते रहते क्या ही हो गई वो। आई फील सॉरी फॉर केतकी यार। नैना, मुझे अब भी लगता है कि तुम्हें केतकी को कॉल करना चाहिए, उसे समझाना चाहिए। नहीं आकाश, किसी के कुछ भी कहने से केतकी को कुछ समझ नहीं आएगा, बट आई एम श्योर कि एक दिन उसे जरूर रियलाइज होगा, तब वो अपनी लाइफ को लेके सही फैसला लेने की हिम्मत रखे। जय श्री राम।
जय श्री राम, जुग जुग जियो। बैठो। नींद तो नहीं हुई होगी ना ठीक से? भौरिया के वजह से बेचारा रात भर जागा होगा मेरा लल्ला। लो बेटा कुछ खा लो। अब भाभी नाश्ते के लिए नहीं आ रही है क्या? अरे कुछ बताया भौरिया ने? वो अचानक बेहोश कैसे हुई थी? अब तो ग्लूकोज भी चढ़ गया, कमजोरी भी खत्म हो गई होगी। कब तक आराम करने का इरादा है बहुरानी का? रूबी जाओ केतकी को भी नाश्ते के लिए लेकर आ। दीदी आज भी उसे आराम ही करने देते हैं। आपको तो पता है थोड़ी नाजुक सी है। क्या भौरिया, इतने छोटे से व्रत में तुम्हारी ये हालत हो गई? अब खैर छोड़ो सब बातों को। ये बताओ तुम अचानक बेहोश कैसे हो गई? तुम इतनी जल्दी नीचे क्यों आ गई? आज तो तुम्हें पूरा दिन आराम करना चाहिए था। देखा, अरे देखा अपना नसीब। इतना प्यार करने वाला, इतनी चिंता करने वाला पति तुम्हें दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिला होता। वरदान जी, कल जो घर में नर्स आई थी वो कौन थे? वरदान जी, कल जो घर में नर्स आई थी वो कौन थे? बेटा उसे तो अस्पताल वालों ने भेजा था ड्रेसिंग के लिए, पर अब उसकी कोई जरूरत नहीं है ना वरदान? माँ, मार्केटिंग वाले लोगों के साथ मीटिंग है तो मैं चलता हूँ। बाय। रुको वरदान, तुम पे कभी भी किसी की बुरी नजर ना पड़े। जय श्री राम दादी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बाय केतकी। तुम्हारे रिश्ते के बीच ढाल बनकर खड़ी है तुम्हारी सास। जब तक हम जिंदा हैं तुम दोनों के बीच में कभी कोई नहीं आ सकता केतकी। केतकी जरा आओ हमारे साथ। लो चाय पियो। माँ, वो हमने देखा कि कल जो नर्स आई थी वो वरदान जी के गले लगी हुई थी। इसका मतलब
वरदान जी हमारे साथ। सोचना भी मत। तुमने देखा ना कल उस नर्स को कैसे चल रही थी? उससे तो ढंग से चलना भी नहीं आ रहा था। घर के सारे सामानों को ठोकरे मारते हुए चल रही थी। तुम जब कमरे में पहुंची होगी तो जरूर लड़खड़ा कर वरदान पे गिर गई होगी। और देखो ना तुमने क्या सोच लिया। लेकिन माँ, केतकी बेटा, तुम्हें अपने सास पे भरोसा है ना? हमारी एक बात कान बांध लो बेटा, हमें हमारे वरदान पर पूरा भरोसा है। वो धोखा देने वालों में से नहीं है। हम आंख बंद करके अपने बेटे पे भरोसा कर सकते हैं। तुम्हें भी अपने पति पर उतना ही भरोसा होना चाहिए। अपने आंखों के धोखे को गलती से अपने पति का धोखा मत समझ बैठना बेटा। माँ, आपने कह दिया तो हमारे दिल को सुकून मिल गया। आपकी कही हर बात पर हमें उतना ही विश्वास है जितना राम जी। हमें बुद्धू है, ना जाने क्या क्या सोच बैठे थे। इतना मत सोचा करो बेटा। जब तक हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे और वरदान के रिश्ते पे आज भी नहीं आ सकती। चलो अब जल्द से तैयार हो जाओ। तुम अपने पति के साथ मंदिर जाना है। और हाँ, दिल में सिर्फ खुशियां लेके जाना। तुमने अपने पति के लिए इतना कठिन व्रत पूरा किया है। राम जी तुम्हें इस तपस्या का फल जरूर देंगे। चलो चलो जाओ, जल्दी जाओ। जी माँ। हमें माफ करना भगवान, हमने अपने बहू से इतना बड़ा झूठ बोला। हमें शक्ति देना कि हम अपने इस झूठ को हमारे बच्चों की जिंदगी का सच बना सके। हम वरदान और केतकी के बीच किसी तीसरे को नहीं आने देंगे। दो घंटे हो गए, ये वरदान इतना ज्यादा कहां पर बिजी है? हेलो हेलो सुनो, तुम कहां पर बिजी? में ये क्रेडिट कार्ड कंपनी, मुझे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। दोबारा कॉल मत कर देना मुझे। देखा तुमने यहाँ आने का नतीजा? गेट आउट! हेलो हेलो वरदान, हेलो। लगता है गलती से फोन उठा लिया है। भैया, आपको भाभी के साथ मंदिर जाना है, इसलिए आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं। बहुत हो गया दूसरी औरत बनना, लेकिन अब मुझे पहली का दर्जा चाहिए। तुम्हें सबके सामने मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा वरदान। और तुम्हें पाने के लिए मैं किस हद तक जा सकती हूँ ये तुम्हें अब पता चलेगा वरदान तिवारी। पंडित जी, ये लीजिए।
इस सिंदूर से आप अपनी पत्नी की मांग भरिए। हम पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा राम जी। हमारे इस रिश्ते के बीच कभी कोई तीसरा ना आए। कालिंदी, ये यहाँ क्या कर रही है? इसने कहीं केतकी के सामने मुझसे बात कर ली तो नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये वरदान जी कहाँ चले गए? पर माँ, ये बहुत महंगा लग रहा है। तुम बिल्कुल जिद नहीं करोगी कि तुम ये महंगा वाला हार नहीं पहनोगी। हमने ये हार तुम्हारे लिए पसंद किया और तुम्हें पहनना पड़ेगा। पर माँ, सुंदर है ना? बहुत सुंदर है। क्या ये वही हार हो सकता है जो उस दिन गायब हो गया था? लगता है हम फिर से ज्यादा सोच रहे हैं। एक ही डिजाइन के दो हार भी तो हो सकते हैं। इसने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। इसने मुझे सच में नहीं पहचाना। ये ड्रामा कर रही है। पंडित जी, मुझे अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करवानी है। आपके पति का नाम? वरदान तिवारी, वरदान तिवारी, वरदान तिवारी, वरदान तिवारी, वरदान तिवारी। और ये उनकी फोटो भी पूजा में रख लीजिएगा।